नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़। और नज़र महाराष्ट्र की खबरों पर। महाराष्ट्र के वर्धा में असलहे के डिपो में आग लगने से बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका फौज के असलहा डिपो में हुआ। इस वाक़े में 2 सीनियर फौजी अफसरों समेत 16 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 17 जवान जख्मी हुए हैं। पेश एक रिपोर्ट। फौज के सबसे बड़े एम्यूनेशन डिपो में भयानक हादसा। वर्धा जिले के पोलगांव में वाक़ सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो में आग। हादसे में 2 अफसरान समेत तकरीबन 16 जवान शहीद, 17 जख्मी जवान अस्पताल में दाखिल। जख्मी और शहीद होने वालों में फायर अमला के मुलाजमीन भी शामिल। पीर की रात तकरीबन 1 बजे पुलगांव उतराफ के गांव के बाशिंदे उस वक्त गहरी नींद से खौफजदा होकर बेदार हुए जब उन्हें अचानक एक के बाद एक जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी। जब उन लोगों ने सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो से आग के भड़कते हुए शोले देखे तो उन्हें धमाकों की आवाज का अंदाजा हो गया। गोला बारूद के जखीरे में लगी आग को काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद फौज के एहलकारों ने मोर्चा संभाला। इस ऑपरेशन के दौरान कुल 16 अफराद शहीद हो गए। मरने वालों में 2 अफसरान समेत 1 जवान और 13 फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि कुल 17 अफराद जख्मी हो गए। बावजूद इतने बड़े जानी और माली नुकसान के दीगर जवानों ने आग पर काबू पाने में बहादुरी का मुजाहिरा किया और मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। As per the initial reports, fire broke out at approximately 1 o'clock early this morning. In our efforts to douse the fire, 2 officers and 14 personnel, to include 1 army jawan and 13 civilian firefighting staff, lost their lives. Actions to assess the damage are currently in progress, but the army has ordered an inquiry to investigate into the accident. एहतियात के तौर पर एम्यूनेशन डिपो के इतराफ वाक़ तकरीबन 10 से 15 देहात को खाली कराया गया। दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला फडणवीस और वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने एम्यूनेशन डिपो पहुंचकर हालात का जायजा लिया। 9 अलग अलग शेड्स 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर के अंतर पे है। अगर ये आग उधर पसरती तो और एक्सप्लोजन हो सकते थे। तो वो इंक्वायरी फाइंड आउट करेगा, लेकिन प्राथमिकतः इसमें घातापात की आशंका बहुत कम है, करीबन नहीं है। आर्मी अफसरान के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। अलबत्ता इस मामले में जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। दूसरी जानिब तमाम जख्मियों को वर्धा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुणे से आर्मी के डॉक्टरों की खुसूसी टीम भी वर्धा पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मुसलमानों के शरई मसाइल के हल के लिए मुल्क भर में दारुल क़ज़ा का जाल बिछाया गया है। इसी सिलसिले के तहत दारुल क़ज़ा की नांदेड़ ब्रांच को कायम हुए 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। दारुल क़ज़ा नांदेड़ की 1 साला कारकर्दगी को लेकर जिम्मेदारान ने मुस्बत तासुरात जाहिर किए हैं। कम के अरसे में 100 मुकदमात दारुल क़ज़ा के अंदर इंदराज हुए और कमोबेश अब तक हमने 70 मुकदमात जो है तो फैसल किए हैं। खुशाइन बात यह है कि अवामुन्नास का जो है दारुल क़ज़ा शरीफ फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखना, ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बाइस मसरत। और रमज़ानुल मुबारक में जेल में बंद मुस्लिम कैदियों के लिए सहर व इफ्तार का इंतजाम करने के लिए महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन सरगर्म हो गया है। अक़लियती कमीशन ने महाराष्ट्र की जेलों के तमाम सरबराहान को मकतूब रवाना करते हुए मुस्लिम कैदियों के लिए सहर व इफ्तार का इंतजाम करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि आदाद व शुमार के मुताबिक बड़ी तादाद में मुस्लिम कैदी महाराष्ट्र की जेलों में बंद हैं। जितने महाराष्ट्र की जेलें हैं और उनके जो चीफ है उनको हमने आदेश दिया है कि भाई रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान के महीने में मुस्लिम कैदी भी बहुत है जिनकी इच्छा होती है कि हम नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखें, तो पूरा आप शेड्यूल उनके लिए बदले। 4 बजे बाकायदा उनको सहरी का इंतज़ाम करें और 7:15 बजे अच्छा इफ्तार का इंतज़ाम हो और उनके रमज़ान अच्छे गुजरे।
नांदेड़ में पानी के मसले को लेकर बरहमी जाहिर करते हुए पीर नगर के लोगों ने रात 3:30 बजे वर्कशॉप पानी की टंकी के करीब रास्ता रोको एहतजाज किया। तकरीबन 2 घंटे तक रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मेयर शैलजा स्वामी के खिलाफ नारेबाजी की और मुस्लिम बस्तियों में कसदन पानी की सप्लाई न करने का इल्जाम लगाया। जिला इंतजामिया लातूर की तर्ज पर नांदेड़ में आबी ज़खायर के करीब दफा 144 नाफिज करने पर गौर कर रही है। मुंबई से मुत्तसिल थाने में कजेल पांडे नामी लड़की की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई थी। ये लड़की 10वीं जमात की तालिबा थी। सीबीएसई 10वीं जमात के नताज का ऐलान होने के बाद पता चला कि इस लड़की ने 90% मार्क्स से कामयाबी हासिल की है। देखो तो बहुत खुशी हुआ कि अच्छा लाया, लेकिन वो नहीं है तो वो तकलीफ हुआ का जो होती तो वो खुशियाँ होता। यही बोलूँगा जैसे मेरी बेटी दूसरे की ज़िंदगी थी, हर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो भी दूसरे को हेल्प करे, किसी की ज़िंदगी बच। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नज़र कर्नाटक की खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। राज्यसभा और कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए नामजदगी के पर्चे। कांग्रेस से राम मूर्ति और बीजेपी से निर्मला सीतारमण ने दाखिल किए नामजदगी के पर्चे। पुलिस महकमे की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ गुलबर्गा में दलित सेना ने किया एहतजाज। पीएसआई प्रदीप की बरतरफी का किया मुतालबा। कौमी अक़लियती कमीशन और कर्नाटक अक़लियती कमीशन के मुश्तरका कोशिशों से बेंगलुरु में मुनक़्क़िद किया जाएगा एक रोज़ा वर्कशॉप। अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का लिया जाएगा जायज़ा। और अब खबरों की तफसील। राज्यसभा और कानून साज काउंसिल के इंतखाबात कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के लिए वक़ार का मसला बन चुके हैं। कांग्रेस के राम मूर्ति ने आज रियासती वज़रा डीके शिवकुमार और रामलिंगा रेड्डी की मौजूदगी में दोबारा नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। लिहर सिंह ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इसी तरह बीजेपी से राज्यसभा के लिए निर्मला सीतारमण और कानून साज काउंसिल के लिए वी सोमन्ना ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कौमी अक़लियती कमीशन और कर्नाटक अक़लियती कमीशन के इश्तराक से 2 जून को बेंगलुरु में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरपर्सन बिल्किस बानो ने कहा कि कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन नसीम अहमद इस इजलास में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ कर्नाटक अक़लियती कमीशन के कामों का जायज़ा भी लेंगे। वो अक़लियती तबके से जुड़े मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध और सिख पारसी तबके के ग्रुपों से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। माइनॉरिटी कमीशन से सदर आ रहे हैं, उनके मेंबर्स आ रहे हैं, तमाम ऑफिसर्स आ रहे हैं। अभी 10 घंटे से 11 घंटे तक हमारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो हम एनुअल रिपोर्ट जो है हम वहाँ पर पेश कर। भटकल के लब्बाइक नवायत एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इस्तक़बाल रमज़ान और तालीमी अवार्ड के मौजू पर अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम ने रमज़ान की अज़मत पर गुफ्तगू की। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने इस्तक़बाल रमज़ान के मसले पर रोशनी डाली। रमज़ान है जो रमज़ान मुबारक की रूह है, हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। हमारा वक्त इन्हीं चीज़ों की ख़रीदारी में सर्फ होता है। हम और इस तरह की वो सारी चीज़ें कि जिसका ताल्लुक़ रमज़ान के ज़ाहिर से है, जिसका ताल्लुक़ हकीकत सौम से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हकीकत कुरान मजीद में बयान की है, जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है।
पुलिस महकमे की जानिब से मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ गुलबर्गा में दलित सेना ने एहतजाजी रैली निकाली। दलित तंजीमों का कहना है कि पुलिस की वर्दी में कुछ काली भेड़ें भी घुस आई हैं, जिसकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। इस ज़िम्न में एहतजाजियों ने तालुका अफजलपुर के रे ओवर पुलिस थाने के PSI प्रदीप कोड़ा की मिसाल दी। एहतजाजियों ने PSI प्रदीप कोड़ा पर ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु के लाल बाग में आम का मेला मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिद्धरमैया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि आम के मेले से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। मैसूर में भी आम की फसल उगाई जाती है। 1 महीने तक लाल बाग में आम का ये मेला जारी रहेगा। ಮಾವು ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾವು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಮೇಳಗಳಿಂದ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ವೆರೈಟಿ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಮಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ। ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में उर्दू ज़बान और अदब का बोलबाला था। इसकी मिसाल टीपू सुल्तान के गवर्नर के तहरीर करदा कसायद है। बुजुर्गान दीन की शान में लिखे गए इन कसायद का मजमुआ अब मंजर आम पर आया है। तो आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत तारीखी अहमियत के हामिल किताब गंज शायगा का रस्म इजरा अमल में आया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली के हाथों इस किताब का इजरा हुआ। गंज शायगा मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान के गवर्नर फलक शिकोह मोहम्मद अली महकरी के कासिद का मजमुआ है। तमिलनाडु के वेलूर के दारुल उलूम लतीफिया के कुतुबखाने में यह किताब मखतूतात की शक्ल में मौजूद थी। रियासत के मारूफ अदीब डॉक्टर राही फिदाई ने इस किताब को मुरत्तब किया है। ये किताब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नर फलक शिकोह मोहम्मद अली महकरी, जिनका तखल्लुस खानाजाद है, उनके कसाइद का मजमुआ है, जो तकरीबन 250 साल से ऐसे ही रखी हुई थी, मखतूते की शक्ल में, मैनस्क्रिप्ट के शक्ल में थी। तो उसको हमने तलाश करके निकाला और उसको मुकद्दमे के साथ एडिट करके शाया किया है। गंज शायगा की खुसूसियत यह है कि फलक शिकोह मोहम्मद अली महकरी ने टीपू सुल्तान की हुकूमत से वाबस्ता रहने के बावजूद किसी बादशाह की मदह सराई नहीं की, बल्कि बुजुर्गान दीन पर दक्कनी और उर्दू जबान के खूबसूरत इम्तिजाज के साथ कसीदे लिखे हैं। गंज शायगा का मुताला मुझ जैसे तिफले मकतबे शेर व अदब के लिए शुमाली व दक्कनी उर्दू की हसीन सी इम्तिजाजी तस्कीन के साथ साथ बहुत कुछ हासिल होता है। लेकिन ये शख्स मोहम्मद अली महकरी खानाजाद एक सुल्तान के दरबार से वाबस्ता है और उसके कसायद में सुल्तान के नाम का कोई कसीदा नहीं मिलता। ये इसका बहुत बड़ा इम्तियाज़ मैंने देखा है कि तमाम के तमाम कसायद बुजुर्गान दीन की मदह और मनक़बत में हैं और उन्होंने किसी सिले के लालच में कोई कसीदा नहीं लिखा। तकरीब में कहा गया कि टीपू सुल्तान के अहद में तहरीर करदा अदबी नुस्खे मुख्तलिफ म्यूजियम में मौजूद हैं। इन नुस्खों को मंजर आम पर लाने की जरूरत है। इस मौके पर नौजवान मुसन्निफ खुर्शीद आलम नदवी की किताब कर्नाटक की अदबी शख्सियात का भी रस्म इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु।